लेकिन सबसे पहले आज के तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के हुगली में बड़ी चुनावी जनसभा की। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर चुनावी हमले किए और टीएमसी पर तोलाबाजों और सिंडिकेट के लिए काम करने का आरोप लगाया। 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम ये टीएमसी सरकार को दी। 1100 करोड़ रुपया यहाँ की सरकार दबा करके बैठ गई है। सर, टीएमसी ने चुनाव में बंगाल की बेटी का नारा दिया है। मोदी ने बाकी बेटियों पर सवाल पूछकर ममता बनर्जी को घेरा। क्या जो पानी के लिए तरस रही है वो बंगाल की बेटी है कि नहीं है? बंगाल की बेटी को पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? प्रधानमंत्री ने कहा बंगाल ने परिवर्तन का मन बना लिया है। भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। प्रधानमंत्री का 1 महीने में पश्चिम बंगाल का ये तीसरा दौरा था। मोदी 28 फरवरी को फिर बंगाल जाएंगे। पश्चिम बंगाल के कोयला तस्करी मामले में सीबीआई कल ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई ने आज रुजिरा बनर्जी की बहन मेनका गंभीर से उनके घर 3 घंटे तक पूछताछ की। इससे पहले रुजिरा बनर्जी ने सीबीआई को चिट्ठी लिखकर कहा, मुझे पता नहीं है कि क्या पूछताछ होनी है, विषय क्या है। आप कल सुबह 11 से दोपहर 3 बजे के बीच आ सकते हैं। अभिषेक बनर्जी की जांच पर टीएमसी ने कहा, बीजेपी सीबीआई और ईडी से डराकर बंगाल जीतने का सपना देख रही है। See, now BJP is left with no allies. The only allies are CBI and ED. They're trying to use their allies to browbeat, to threaten, to pressurize. बीजेपी ने कहा टीएमसी गलत है तभी जांच से डर रही है। रुजिरा बनर्जी को जो नोटिस भेजा गया सीबीआई की तरफ से, उसको लेकर टीएमसी बहुत चिंतित है और स्वाभाविक ही है। आप गलत काम भी करेंगे और बोलेंगे डरते नहीं है, डरने का क्या है, जाकर सामना करिए। करोड़ों के कोयला तस्करी केस में सीबीआई ने रविवार को अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचकर उनकी पत्नी को नोटिस दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली में कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कलाईकुंडा से झाड़ग्राम के बीच तीसरी लाइन और अजीमगंज से खगड़ागढ़ रोड सेक्शन पर रेल लाइन की डबलिंग और हावड़ा बर्धमान कॉर्ड लाइन सेक्शन के डानकुनी और बारुईपाड़ा के बीच चौथी लाइन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता मेट्रो के नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक हुए विस्तार को भी हरी झंडी दिखाई। योजनाओं के लिए, बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि नई रेल लाइनों से जीवन तो आसान होगा ही, कारोबार के लिए भी नए विकल्प मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम को 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के एनर्जी और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का तोहफा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों ने असम के साथ सौतेला व्यवहार किया, लेकिन अब दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के बीच की दूरी घट गई है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस मंत्र पर काम कर रही हमारी सरकार ने, सर्बानंद जी की सरकार ने इस भेदभाव को दूर किया है। प्रधानमंत्री ने मछली पालन को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने इसके लिए बड़ा बजट भी रखा है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए जितना आजादी के बाद से खर्च नहीं हुआ, उससे ज्यादा अब हमारी सरकार खर्च कर रही है। मछली व्यवसाय से जुड़े किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी योजना भी बनाई गई है, जिसका लाभ असम के मेरे मत्स्य उद्योग से जुड़े भाइयों को भी मिलेगा। पुडुचेरी में कांग्रेस की अल्पमत सरकार आज गिर गई। ऐन वक्त पर कांग्रेस और डीएमके के एक विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री नारायणसामी ने सदन में विश्वास मत रखा, लेकिन वोटिंग से पहले वॉकआउट कर गए।
इस पर स्पीकर ने सरकार के बहुमत गंवाने की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री नारायणसामी ने उपराज्यपाल सौंदरराजन को अपना इस्तीफा सौंप दिया, लेकिन बीजेपी पर सरकार गिराने का आरोप लगाया और स्पीकर पर भी सवाल उठाए। In the meanwhile, what Speaker should have done, he should have put the motion into vote, but he did not do. He himself read the ruling, saying that the ruling government has lost its majority. It is absolutely incorrect under the procedure. पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार का कार्यकाल 4 महीने बाकी था। केंद्र शासित प्रदेश में भी अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। नारायणसामी 2016 में सीएम बने थे। अब कांग्रेस की 3 राज्यों में अपनी और 2 राज्यों में साझा सरकारें रह गई हैं। ग्रेटा टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल शांतनु मुलुक, निकिता जैकब और दिशा रवि से पूछताछ कर रही है। साइबर सेल ने पहले निकिता और शांतनु से अलग अलग पूछताछ की, फिर दोनों को आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब किए। निकिता और शांतनु से करीब 7 घंटे तक पूछताछ होने के बाद दिल्ली पुलिस दिशा रवि को लेकर साइबर सेल पहुंची, जहां तीनों को साथ बैठाकर पूछताछ कर रही है। इससे पहले आज दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। दिशा की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी। अदालत ने दिशा रवि को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दिशा रवि की जमानत याचिका पर मंगलवार को फैसला आएगा। 26 जनवरी की लाल किला हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक और आरोपी जसप्रीत को गिरफ्तार किया है। जसप्रीत दिल्ली के स्वरूप नगर का रहने वाला है। हिंसा वाले दिन जसप्रीत लाल किला पर मनिंदर के साथ दिखा था और वो लाल किला के गुंबद पर भी दिखा था। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि लाल किला पर जसप्रीत ने भीड़ को भड़काने का काम किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है। बजट में युवाओं, किसानों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का ख्याल रखा गया है। बजट का आकार 5,50,270 करोड़ रुपए का है। बजट में अयोध्या के लिए 640 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 2 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा का वादा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1107 करोड़ रुपए का ऐलान, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 860 करोड़ रुपए का प्रावधान, अभ्युदय योजना के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था, हर गांव में ओपन जिम के साथ खेल का मैदान बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि ये योगी सरकार का आखिरी बजट साबित होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार का आखिरी बजट आज पेश हो गया। ये आखिरी बजट था। इसके बाद मुख्यमंत्री जी को चाहेंगे भी तो नहीं मिल सकता। अब कोई बजट नहीं आएगा और जिस सरकार का 5वां बजट आ गया हो, Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.